कि हम हालात के मारे हैं संवर जाएंगे, लेकिन जो नज़रों से गिर गए हैं वो किधर जाएंगे। कि शिव ने जो एक दिन विस्पान कर लिया तो क्या कमाल कर दिया। हम तो रोज रोज किस्तों में जिंदगी का जहर पीते हैं और कमाल है कि फिर भी जीते। जिंदगी की परिभाषा क्या है? दी लाइफ इज दी लॉन्ग स्टोरी ऑफ सारो एंड डेथ। जिस बगिया को लगाया था तमन्नाओं के फूल से, गुलशन में उस बहार के हकदार हम हैं। साथियों नमस्कार, मैं अनुराग पांडे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद फील्ड पे आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं अभी तक थोड़ा सा बिजी चल रहा था कि आज पूरे भारतवर्ष में मातृ दिवस मदर्स डे मनाया जा रहा है। लोग पूरे भारत में मदर्स डे मनाया जा रहा है। हर जगह देखें तो माँ ही माँ छाई हैं। तो आखिर किसकी माँ है जो वृद्धाश्रम में आई है? मैं आज पहुँच चुका हूँ अयोध्या के वृद्धाश्रम में, जहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लोग सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई थी उन माताओं की कि पूरा घर छोड़ के आज आई हैं वृद्धाश्रम में। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। एक बार ये मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा कि आप दिखा सकते हैं कि मैं कहाँ पर आया हूँ इस टाइम वृद्धाश्रम में। तो मैं अब अंदर चलता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि लोग कैसे हैं, किस हिसाब से यहाँ पर आए हैं। अब दिखाना चाहता हूँ कि लोग हर तरफ आज मदर्स डे तो मना रहे हैं, बस इन माँओं की ऐसी क्या मजबूरी थी कि लोग माँ आखिर जो हैं यहाँ पे आई हैं माताएं, वो अपने मन से आई हैं कि लोग उनको लाके छोड़े हैं, किस मजबूरी से आई हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। आइए हमारे साथ। माता जी नमस्कार, आप कहाँ की रहने वाली हैं? पटना जिला। कहाँ की? पटना जिला। पटना की। तो आप अपने मन से आई हैं या किस हिसाब से यहाँ पे आई हैं आप? अपने मन से आई हैं। घर की कोई मजबूरी? मजबूरी क्या है क्या जो भी हो आप सच बताइए, वही जानने के लिए हम लोग आए ना। तो जान के क्या करिए? अरे जान के क्या करेंगे, जैसे लोगों के बीच में एक संदेश जाएगा कि अब लोग कोई दूसरा ऐसा ना करे किसी के साथ। वो सब कोई करे थे, सब बाल बच्चा करते हैं, इनको आपको आप करते हैं। कितने दिन हुआ है आपको यहाँ पे आए? हो गए 6 महीने। 6 महीने हो गए। दादी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुशीला। कहाँ की रहने वाली है आप? मैं सरियाओं चौराहा। सरियावा चौराहा ही पास में है। हाँ। कितने दिन हुआ आपको यहाँ पे आए हुए? 4-5 साल। 4-5 साल हो गया। आप ये बता सकते हैं किस मजबूरी में यहाँ आई हैं? भैया मजबूरी में कुछ आए ना, अपने मन से आए। अच्छा, आप अपने मन से आई हैं। हाँ। तो यहाँ पे खाना वगैरह मिलता है टाइम से सब? हाँ मिला तो ठीक। अच्छा, कुछ चार्ज वगैरह भी है क्या? हाँ? कुछ चार्ज भी लगता है क्या? फ्री है यहाँ पे? मतलब रहने का कुछ पैसा वैसा देती हैं आप यहाँ पे? पैसा ऐसा नहीं मिलता। नहीं, आप देती हैं यहाँ रहने के लिए? नहीं। आप नहीं देती हैं? ठीक है। दादी क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश। मिथिलेश, कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिहार। बिहार से? कितने दिन पहले आप यहाँ पे आई हैं? वो 13 साल हो गए। 13 साल हो गए? 13 साल। 13 साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ 13 साल हो गया आया यहाँ। अच्छा, तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी जो आप अपना घर छोड़ के चली आई यहाँ पे? हम आए थे कुछ मजबूरी थी? कैसी मजबूरी थी बताना चाहेंगे? कुछ साझा करना चाहेंगे हम लोगों से? कुछ खाने पीने के लिए दिक्कत कर दिया। खाने पीने के लिए दिक्कत करती थी? होने वाला नहीं था बहुत कुछ। हाँ हाँ। वो जानबूझ के वैसे किया। अच्छा, तो आपके लड़के लोग कितने लड़के हैं आपके? लड़की नहीं है। हाँ। एक ही लड़का था। एक लड़का है? एक लड़का था। अच्छा। वो गुजर गया। अच्छा, लड़के के गुजरने के बाद जो आपकी बहू थी उसमें आपको दिक्कत हो रही थी तो वहाँ हम और यहाँ चल आए पे? तब बेटा हमारा गुजर गया। अच्छा, आपको यहाँ आने के बाद आपके बेटा गुजरा? तो उस टाइम जब आप यहाँ आई थी तो बेटे ने कुछ कहा नहीं? बेटा था बहुत बढ़िया। हाँ। और क्या हो गया क्या सोच पैसी गया। बेटे का मन भरम कर दिया उन्होंने। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि माताएं अपने माँ को, अपने बेटे को 9 महीने गर्भ में रख के लगातार पालती हैं। हाँ, उंगली पकड़ के चलाना सिखाती हैं। पहली शिक्षक अगर हमारी कोई होती है तो हमारी माँ ही है। पहली शिक्षक कोई होती है तो हमारी माँ ही है। बट फिर भी वही मजबूरियाँ, लोग
शादी के बाद माँ को भूल जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। और माता जी कहाँ से आई हैं? बलरामपुर से बलरामपुर से। कितने दिन हुआ आपको? 1.5 साल 1.5 साल हुआ है। खाना वाना मिलता टाइम से? घर और जाती हैं नहीं कभी? जाए थे जाती हैं। तो वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होती कि यहाँ पे? घर का ना जाए थे बिटिया के। अच्छा, बिटिया क्या जाती? कितने लड़के हैं आपके? 2 लड़के हैं। अच्छा, ये बताइए, दोनों लड़के क्या करते हैं आपके? खेती काम करते थे। खेती काम करते हैं। तो आपके पास कभी आते हैं मिलने उलने? कभी नहीं आते? आप अकेले आई हैं? अच्छा, किसमें ये बताइए, हम जानना ये चाहते हैं आपसे कि किससे दिक्कत थी? मतलब आपके लड़के में कमी थी या बहू में कमी थी? आपकी बहू में कमी थी। दादी कहाँ के रहने वाली हैं? प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ के रहने वाली हैं। कितने दिन हुआ आपको यहाँ पे आए हुए? इससे तो हमको हो गया 2 महीना आए, नहीं तो पहले हम उधर रहते रहे। आप कहाँ पहले रहते थे? पहले उधर रहते हैं सरवर कुंड। अच्छा, तो 2 लड़का हैं, हम्म, 2 लड़की है। हाँ। घर से निकाल दिया तो कहाँ जाए? कौन निकाला है आपको? लड़की लड़का सब सब निकाल दिए। जायदाद वगैरह आपकी? जायदाद पूरा ले लिया, मार के निकाल दिए। क्या करूँ? लड़के क्या करते हैं आपके? लड़की अपने असम में काम करती, सब कुछ करती, बहुत करती, पैसा है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, फिर से एक बार विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि काश ऐसा ना करे। वही माँ हमको लगातार 30 साल 35 साल 40 साल तक पालती हैं और हम बाद में उन्हीं को घर से निकाल देते हैं। वो हमारे लिए एक एक ईंट जोड़ के इतनी मेहनत से, चाहे वो माता जी हो चाहे पिताजी हों, हमेशा एक एक ईंट जोड़ के यही सोचते हैं कि कोई भी लड़का हमारा जो भी हो अपना प्रयास करे, बेस्ट से बेस्ट उसको हम शिक्षा देती हैं। फिर ये दादी बोल रही है कि हमारे साथ चाहे लड़की हो या चाहे लड़का हो, दोनों हमको नहीं रखे। कम से कम आप लोगों से गुजारिश है, कृपया करके ऐसा ना करें। तो क्या नाम है? मेरा नाम फूलमती। कहाँ के रहने वाली हैं? गोंडा जिला के। गोंडा में कहाँ की? गोंडा के आगे एटिया थोक की रहने वाली? अच्छा, कितने दिन हुआ यहाँ पे आए? 2-3 साल हो 2-3 साल हो गया। कितने लड़के उड़के हैं आपके? हमारे पास 2 लड़के हैं। एक लड़का आगल पागल है। अच्छा, दूसरा वाला? दूसरा वाला ठीक है, लेकिन वो भी जीता नहीं है, उससे कमज़ोर है ना। हाँ। वो लड़के हमारे सताते हैं, मारते पीटते हैं, तो हम यहाँ चले आए। लड़के आपके मारते पीटते हैं? लड़के, छोटा लड़का में हमारे कमी नहीं है। हाँ। बस खाली बड़का लड़का पागल है दिमाग के। हाँ। वही से हम डर के मारे, और कोई हमें तंग नहीं करता। कोई तंग नहीं करता? हाँ बेटा, हमारे पेट में पथरी है। अच्छा, तो हम सोचा कि यहाँ कोई निकलवा देंगे, तो यहाँ कोई तो यहाँ कुछ हो रहा है? कुछ हो नहीं रहा। कुछ नहीं हो रहा है। अगर तो कहाँ किसी से अभी सुन लें तो वो भी निकाल दे, है ना। बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे एक बार जो भी होंगे। बस यही। और हमारे लड़के में कोई, छोटा वाले में कोई नहीं तकलीफ है, तो बड़े वाले के डर के मेरे, वो भी दारू पीता है। तो दवा ववा कुछ चल रही है पथरी की? अब दवा हम अपने पैसा हो तो करवाई, ना पैसा हो तो ना करवाई। तो पीट के थैली में यहाँ है तो वो कहाँ जाए बिना। अच्छा, ये बताइए, आयुष्मान कार्ड वगैरह नहीं बना? हमारे पास है, आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड है? हाँ, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ पे सुनने वाला नहीं? यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा, जो कह दो तो दुनिया भर के आओ, कहाँ जाओ निकलो यहाँ से। आयुष्मान कार्ड है हमारे पास आयुष्मान कार्ड है। आपके पास है कि घर पे है? नहीं, यही है। यहाँ पे रखी हैं? हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड पैन कार्ड और सब कुछ। हाँ, रुपया पैसा रहा तो हमारे नाती 4000 जुहाए रहा, तो हमारे नाती के बिटिया के लड़का भी आ रहा, तो बहन भैया वहाँ खर्च वर्च। अच्छा, घर जाती हैं? घर जाते हैं, बस वही के कारण भाग। अच्छा, खाली उसी का वजह से आ गए? हाँ हाँ, और कोनो तकलीफ नहीं करे। बस नशम रहा थे तो छोटे वाले लड़का को मार रहे थे, छोटी वाली बहू भी मार रहे थे, तो वो छोड़ कहाँ चले जाएं। हम डराए थे जब से हमारे हस्बैंड मरे, तो हम डराए थे कि जान से न मार दे। कितने दिन हुआ दादाजी को गुजरे हुए? हो गया 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। देखिए, जैसे माता जी बता रही, माता जी को पथरी है और लगातार ये पीड़ित हैं। लोग माँ के लड़के में तो कमी नहीं है, बट उनका दिमाग ही नहीं सही है, तो उसमें क्या कहा जाए।
दादी कहाँ से आई हैं? मैं मध्य प्रदेश की हूँ बेटा। एमपी से आई हैं? जी। अच्छा, कितने लड़के वगैरह हैं आप? मेरा कोई आप ही है बेटा, राम जी है। अरे हम तो हमेशा रहेंगे, जो भी होगा। पहले भी यहाँ आए थे, हो सकता है आप लोगों से इस तरीके से बात नहीं की, तो बात अलग की है कि हमने कैमरे के सामने माइक पे बात नहीं किया था आपसे, कितने भी लोगों की, बट हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं और फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि हाँ नियंत्रण कुछ ना कुछ करेंगे ही आके। मैं वृंदावन में 10 साल रही हूँ। अच्छा, वृंदावन में 10 साल रही। और वृंदावन से यहाँ आई हूँ, मेरे 3 साल होने लगा। 3 साल यहाँ पे हुए। जी। मैं अपना जीवन अर्पण करने आई, मेरा कोई नहीं है बेटा, घर की जो राम जी के सिवाय कोई। मेरा घर था, मैं बेच बाज के चले आ गई। अच्छा, आप बेच के चले ये 13-14 साल हो गए आई हूँ। दादाजी गुजर चुके हैं? वो तो हैं, अच्छा, वो हैं। लेकिन सन 79 से मुझे त्याग दिए थे। अच्छा। मैं माँ बाप के पास रहती थी। मेरी माँ और पिताजी थे। माताजी 98 में ख़त्म हो गए जी। और पिताजी 2005 में 7-8 साल अकेली रही उनके मकान में और वृंदावन चले आए। तो ये यात्री गाड़ी से आई हूँ, जी। जो यात्रा लाते हैं उन लोगों के साथ, मतलब 7,500 ये किराया दे के 7,500 किराया दे के यहाँ तक आई है? वृंदावन। अच्छा, यहाँ खाने पीने की दिक्कत तो नहीं होती? नहीं बेटा, सब आनंद है। सुबह कितने बजे खाना मिलता है? सुबह तो 8 बजे चाय नाश्ता मिलता है अच्छा। और 12 बजे खाना मिलता है, दाल रोटी सब्जी शाम को? चावल। और अभी 4 बजे चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है और शाम को दाल रोटी सब्जी सब मिलता है बेटा। जी। और आप लोग जैसे दानी आते हैं यहाँ तो बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल, वो तो मिलेगा ही, बहुत लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई तकलीफ खाने पीने कोई तकलीफ नहीं है? खाने पीने को रहने की कोई तकलीफ नहीं, बस खाली ऐसी अपने हमारी जीव से तकलीफ। खाली हमारे पास बकरी, यही से पिरान करते हैं, हम बेचैन रहते हैं हरदम। तो ये और कोई चीज़ की तंगी नहीं है, कुछ सब कुछ मिलता है, बस ये खाली पथरिया मेरे और क्या कहते हैं मैडम, दो हमारी बेटी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हमारे वो बाबूजी लोग हैं 3-3 4-4। हमको कमी क्या की है बेटा, उसके साथ साथ आप लोग हो। बिल्कुल। और राम जी है, जी। तो हमें कोई कमी नहीं। चलिए, कम से कम अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे खाने मिल रहा है। दादा कहाँ से आए हैं आप? पटना से। पटना से आए हैं? आप भी अकेले आए हैं? अच्छा, कब कितने दिन हुआ आपको आए हुए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। खाने पीने की व्यवस्था है? तो वहाँ किस मजबूरी से आप आए हैं घर छोड़ के? क्योंकि कोई भी होता है तो अपना घर छोड़ने को नहीं चाहता है, लगातार परिश्रम करके मजदूरी करके कुछ भी करके लोग यही सोचते हैं कि हम अपने लड़कों के लिए या और लोगों के लिए कितना कर सकें। आदमी मरते दम तक माता पिता ही होते हैं जो हमेशा साथ देते हैं। ये घर का जितना यंग ब्लड है वो सब कचरा समझता है माँ बाप को। जब उसका नहीं। समय हो जाता है कितने लड़के हैं? एक ही दो। एक ही लड़के हैं। तो आप कमी किसमें थी? आपकी बहू में या बेटे में? जब आखिर दोनों को में कमी है। बिल्कुल नहीं, जैसे स्टार्टिंग में लड़का आपका सही था, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो बहू के जहाँ आंचल में हो रहा है बस। बहू के आंचल में रहा। जाइए आप यहाँ, आपका कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे बोल दी कि आपका यहाँ पे कुछ नहीं है? कुछ नहीं। चले आए हम, कहाँ झगड़ा कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि हमेशा यही होता है कि लड़के में तो कमी होती ही होती है, बहू की वजह से लड़कों में भी कमी हो जाती है। मैं हर वही करता है, बिल्कुल वही करता है। बिल्कुल सपोर्ट भी वही फिर करता है। हमको कहाँ जगह मिलेगा। बिल्कुल। इसको पोस कर करके सब कुछ कर दिए, जो वो रोटी देने के लिए तैयार नहीं है तो क्या कीजिएगा यार, कहीं तो सहारा खोजिए। बिल्कुल। मैं हर उन माताओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बेटी की शादी करके ससुराल भेजती है तो उनको कम से कम इतना ज़रूर बताएं कि जिस प्रकार आप उनकी माता हैं उसी प्रकार आपके सास ससुर भी आपकी माता पिता ही हैं। तो हमेशा आप जिस हिसाब से अपने माता पिता की सेवा करते हैं, हर बहू को अपने सास ससुर की भी सेवा उसी हिसाब से करनी चाहिए। बट लोग के अंदर पता नहीं क्या मानसिकता है कि अपने माता पिता के लिए तो जान तक देने के लिए तैयार होते हैं, बट सास ससुर को अपनी माता पिता ही नहीं समझते हैं। जो जिस लड़के की वजह से आए हैं वो लड़के के पिता और माता ने कितनी परिश्रम की होगी, तब आप यहाँ पे आए हैं। दादी
कहाँ की रहने वाली हैं? हैं? यहीं की रहने वाली हैं? यहाँ पे कहाँ घर पड़ता है आपका? घर कहीं नहीं है? अरे पहले कहीं था। दादी थोड़ा सा बोलने से बच रही है। दादी हमको तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, क्या हुआ है? हमको ब्लड प्रेशर थोड़े 10 रुपया में से बैठा नहीं है पर अच्छा, हमको तबीयत बहुत आप जाना चाहें जा सकती हैं अपने रूम में। अगर आपको जाना हो, तबीयत नहीं सही है तो आप चले जाइए रूम में। हाँ कोनो दिक्कत ना होगा तो कोई जिंदगी में कोई साथ सुखी देने वाला है राम छोड़ के कोई नहीं देगा। 200 रुपया तो देवे नहीं करेगा। अब सुख कौन देगा? आदमी जो भगवान ऊपर से दुख लिख दिया तो नीचे भोगना है, वो कौन आराम देगा? कोई नहीं देने वाला है। देख सकते हैं दादी काफ़ी गुस्से में है, लगातार अपने परिवार को लेकर किस कारण से यहाँ पे आई है। ठीक है दादी। दादी कहाँ रहने वाली हैं? पुणे बाहर की सुल्तानपुर। अच्छा, कितने दिन हुआ यहाँ पे आए हुए? 20 दिन हुआ है। अपने मन से आई है कि कोई दुख और तकलीफ थी तो आई? घर में कुछ तो मैं है। अच्छा, और ससुर पतो ढेर रोज से बोल चाल बंद कर दे, उसके बाद खाना पीना पूछा बंद कर दे। अच्छा, किसने खाना बंद किया था? आप पतो आपके बहू? ससुर पतो दोनों। अच्छा, आपके आदमी भी है? हाँ। वो भी नहीं बोलते? आखिर ऐसा क्या दुख हो गया? लगातार आप 40-50 सालों तक दोनों लोग साथ में रहे, फिर उसके बाद बहू के आने के बाद से ससुर भी है, मतलब शुगर की मरीज थी हम, बीपी थी। अब सेवा पति नहीं कर पाए तो वही वजह से पतो कराती सेवा। अच्छा, पतो करती है, आप नहीं कर पाते, किसी वजह से दोनों लोगों की बोलचाल बंद हो गई। तो दादी जैसे बता रही है कि इनके जो आदमी थे, दादाजी जो थे, उन्होंने भी बोलचाल बंद कर दिया। लोग बोलते नहीं, आखिर एक बहू भूल सकती है, बेटा कैसे भूल सकता है? जिसके साथ फेरे हुए हों, वो भी अगर लास्ट में आपके साथ ऐसा सलूक करता है तो आपको कैसा लगेगा? जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये अयोध्या के अयोध्या के रहने वाले हैं। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल रहे होगा। आखिर क्या ऐसी मजबूरी आई थी कि आप अपना घर जो बचपन से लेके सपने तैयार होते हैं कि हाँ हमारा घर ऐसा हो, आप बनाने के बाद छोड़ के चले आए? अब वो लड़का परिवार सब है, आपस में थोड़ा सा इधर उधर बातें लगी रहती है, इसलिए आप छोड़ दिया। आपने कहा था। कितने दिन हुआ आपको? हमको यहाँ 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल। कितने लड़के हैं आपके? 1 लड़का है। 1 लड़का है। बेटी? बेटी नहीं है। बेटी नहीं है। तो मतलब बहू की वजह से आप आए हैं यहाँ पे या बेटी की वजह से? किसमें कमी थी? बहू पत्नी दोनों की वजह से। पत्नी भी है आपकी? पत्नी में भी कमी है? बहू पत्नी दोनों की वजह से। तो आप कभी घर हो जाते हैं? अयोध्या में कहाँ रहने वाले हैं सर? हम तो बनवारी प्रवाह। कहाँ? बनवारी प्रवाह। रामघाट के पास। अच्छा, रामघाट के पास है। घर कभी गए 2 साल में? हाँ, जाते हैं कभी। अच्छा, कोई मिलने आता है यहाँ से आपको? हाँ, मिल जाता है, सब कोई मिलता है यहाँ, कोई मिलने नहीं आता है, हम खुद चले जाते हैं। अच्छा, आप खुद ही जाते हैं कोई मिलने? जैसे अगर आप कभी चाहें घर पे फ़ोन वगैरह से बात करना चाहें? हाँ, तो फ़ोन हम करते हैं तो कोई ना कोई। अच्छा, फ़ोन लेके आए हैं आप? अच्छा, फ़ोन है। रिचार्ज वगैरह का पैसा हो जाता है? हाँ, हो जाता है, कहीं 1.5 महीना 2 महीना के बाद मिल जाता है तो। अच्छा दादा, क्या हाल चाल है आपकी? हाल चाल हमारे फिट है। फिट है एकदम? कितनी एज है आपकी? 84 साल में आप फिट हैं कम से कम, सबसे बड़ी बात। ईश्वर का शुक्रगुजार यही है। मेरा सब बना हुआ, आप बोलती रही क्यों? चाहे पूछिए। हम पूछना ये चाहते हैं कि आप कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? हमें हो गया 4 अक्टूबर 2020 में आया। 4 अक्टूबर 2020, लगभग 6 साल हो चुके हैं आपको। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप जो सपने लगातार सजोते हैं कि हमारा घर ऐसा हो, हमारे बेटे ऐसे हो? मत लगाइए। बिल्कुल। आप 4 भाई हैं। हाँ, 4 लड़के हो गए। बिल्कुल। तो जो हो जाता है, हाँ, कोई मारा जाता है, कोई पीछा जाता है, कोई कुछ होता है, हम भी पूछिए। सबका बताओ, सब हमारे पास है। सब आपके पास है? सब भाई है, तो लड़के हैं, नाती है, पोता है। तो घर पे बात वगैरह होती है? अरे फिर तो हर घर आप रोटी माए में आप खुद फंसे हुए हैं।
फंसेंगे ही फंसेंगे। बिल्कुल। बस वो छोटी सी साहब इस फंसे हुए हैं सूरत माया में। बोल नहीं रहा क्या हुआ? कहीं वो कोई झूठ तो बोल नहीं रहा। नहीं, सही बात है। मोह माया में आवा भी फंसे हैं, मोह जरूर लगती है ना। इस आप यहाँ आए हैं कोई मोह लगती है, लेकिन पैसे का भाव नहीं आ पाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दादा बोल रहे हैं कि मोह माया तो लगी रहती है, बट पैसे के अभाव में घर नहीं जा पाते हैं, घर से कोई आता भी नहीं है। दादा कहाँ के रहने वाले हैं? बहराइच। बहराइच के रहने वाले। कितनी एज है आपकी? जी कितनी एज है? होगा 65। 65 साल। कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? यहाँ हो गए लगभग 7 महीना हो गए। 7 महीने हुआ है। अच्छा, तो खाना पीना सब टाइम से मिलता है? हाँ। बुखार वगैरह आने पे कुछ भी दवा दवा वगैरह? धर्मशाली। दवा दवा मिलता है? कोई चार्ज वगैरह आप देते हैं यहाँ पे? हाँ जी। कोई फीस चार्ज वगैरह देते हैं? कुछ नहीं देते। दादा कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल। बंगाल। अच्छा, सिलीगुड़ी की। कितने दिन हुआ आपको? 6 महीने। हैं? 6 महीने। 6 महीने हो गए। अच्छा, हिंदी समझ में आती है आपको? हाँ। पहले भी यहाँ रहे थे कि अभी आए? नहीं अभी आए। अच्छा, अभी मालूम ही नहीं था हमको। अच्छा, आपको पता नहीं था। कितने लड़के हैं आपके? लड़के एक से गुजर गए। एक था गुजर गया। घर पे कौन है? बहू वगैरह है कोई? बहू तो मर गया, पुतो पोता पोती है। पोता पोती है? पोता पोती क्या आपको वहाँ कुछ दिक्कत होती थी क्या? हाँ। अच्छा, इसीलिए तो चले आए। पोते की शादी वगैरह हुई थी? नहीं जी नहीं। अच्छा, नहीं हुई थी, उससे पहले ही आप चले आए? हाँ, लड़का गुजर गया, बहू गुजर गया। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होती है? ना दिक्कत तो नहीं। मैं लगातार आपको जाके यही दिखाने चाह रहा हूँ। इधर भी कुछ लोग बैठे हैं और मैं आपको इधर भी दिखाना चाहता हूँ आगे। दादी क्या नाम है? तारा देवी। तारा देवी। कहाँ रहने वाली हैं आप? बस्ती जिला का। बस्ती? बस्ती जिला। अच्छा, कितनी एज है आपकी? आए जौन भाई भैया हमारे। अरे 70 साल 75 साल 50 साल 60-70 साल। 60-70 होता है। हाँ, खाली सुहाग का। अच्छा, फालिस लगी हुई है। तो आप अकेले आई हैं कि? अकेले आई हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो ऐसे कितने लड़के हैं आपके? 2 लड़के हैं। दोनों क्या करते हैं? अरे गाड़ी घोड़ा चला। गाड़ी घोड़ा चलाते हैं। घर में जाती है, कभी लड़कों की याद आती है? हाँ हाँ, वो क्या। वो भी आते हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा, वहाँ पे कुछ दुख तकलीफ थी जो आप नागहार आदमी, क्योंकि जहाँ जन्म होता है, जन्म तो आपका कहीं और हुआ होगा, लेकिन जो होता है आदमी अंत तक वहीं बिताना चाहता है हाँ लोग। हाँ भैया, ये तो बात सही है। हाँ। लेकिन भैया मेहरारू होती दूसरी मेहर का, मर्दन के कौन भेजा हो तो चला जाता गाड़ी घोड़ा मजूरी धतूरी करे। बाकी मेहरारू घुमसाए के भुनभुना के खाब नहीं है, पटक झिझक के धरिए वहाँ से। शादी के बाद से मतलब व्यवहार बदला हुआ है। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए आप उन माँ को क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ? उन माँ को क्या संदेश देना चाहती हैं कि जो अपनी बेटियों को विदा करके ससुराल भेजती हैं? उन माँ को ऐसा क्या संदेश दिया जाए कि वो माँ भी अपनी बेटी के उसमें एक पॉजिटिव संदेश दे? हाँ, अरे भैया देखो, नैहरन से सब वो हुआ था भाई। बिल्कुल, वो तो हम जान रहे हैं ना, इसलिए हमने बोला ना कि जैसे सब कहा जोन परिटोन देख ले भाई दादा भाई भौजाई है कहीं। हमार लड़की तो भाई भैया आप लोगों के समय में ऐसा नहीं बोला गया होगा कि आप जो पड़ेगा हम देख लेंगे? नहीं भैया, नहीं भैया। क्या संदेश देना चाहती हैं कि आप अपनी लड़कियों को कैसी शिक्षा दे के भेजें यहाँ पे? हम तो भैया अपने लड़के के शिक्षा बहन दे तो सब तेरी सास रही थे कि वो न कहे देह मूड़ करो, न कहे सेवा बर्दाश्त करो। ये बात कितनी लड़कियाँ हैं आपके? नहीं है। आपने कभी अपनी लड़कियों के नहीं बोला कि जो होगा हम देख लेंगे? नहीं भैया, हमने उतना जैसे हमें लगा क्या पता, जैसे हमने उतना ताकत नहीं रहा, महताज बाप के ताकत रहा तब तो कहा तो हमरो गुजर हो जाए, बेटियों गुजर हो जाए, जैसे हमरो गुजर हो जाए, हमारी बेटियों गुजर हो जाए। बिल्कुल बात व्यवहार करे, ये बात है, बदनामी ना हो। अब बदनामी क्यों डरात? आप बदनामी कौन है? हाँ भैया, चाहे छोटका हो चाहे बड़ा। दादी कहाँ के रहने वाली हैं? हमारा आजमगढ़ हाँ। जिला मैके हो, फूलपुर तहसील और मकरिया रुपईपुर हमारा घर हो। अच्छा, हाँ, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। हाँ।
और वहीं हम गोसाईगंज में हुआ भी है। अच्छा, आप मतलब गोसाईगंज के यहाँ पे भी आपकी रिश्तेदारी है बुआ? अच्छा, तो कितने दिन हुआ यहाँ पे आपको आए हुए? हम तो जब से खुला तब से, जब से खुला तब से है? जानकी बाल में रहे भजन। अच्छा, पहले जानकी बाल में थे। हमारे बिटिया रही डर के मर गया। हमारा दूल्हा साहेब रहा। अच्छा। हम पढ़े वढ़े है ही ना। अच्छा। वो दूसर में अरारू रखे रहा, बम्बई में रहा। अच्छा। घरे ना आवे जाए वही दुख में बिटिया सब जने बियाह कर दिए रहन। देवरा जेठ हमारे सास मन से ना हुआ करे रहे, वही बिहावे विदा कर दिए रहे। डर के मर गया कि हमारे मम्मी के देखभाल करी के हम आनी पठाई वही सोच में। और एक लड़का रहा छोड़, वो जब आवे तार पापा हमारे कापी ना बा, किताब ना बा, भूसत ना बा, है ओके 2-3 चटकन माध्यम एक जाए आए हैं पुलिस आई के भाग का कहानी पता। अच्छा, मिला ना लड़का आपको? ना ही भाग का कटम कमात खाते किए जाए खोजे। अब भैया देवर जेठ अलग हो गया, खेत बाड़ी घर दुआर गई नहीं है, सास मर गया। कभी घर और गई है नहीं गई है? कितने दिन हो गए आपको? हमार भतीजा उतीजा आवत रहा। अच्छा, आवत रहे। अब बहन के छोटकी बहनिया के बेटा हुआ तब जाते होते रहे। अच्छा। जानकी भजन करते रहे। जवान रही तब से हम आए हैं। तब से यही रहते हैं? हाँ, जाती वो बाबू हम हमारे बीरोग आई है। अच्छा। वहीं से भाग गया है। और जानकी वहाँ से मिछरा ले आए, रामू मिछरा। तो मेहरारू हिंदी उदी का हाँ, बिल्कुल आ रहा है। वो नहीं मैं जानकी वहाँ से बोला कोई भाषा नहीं। दादा, अरे बाबा हमको हिंदी बोलने नहीं आता। अरे तब रहने वाला वाराणसी यूपी। तो बनारस में तो हिंदी चलती है बाबा। अरे हम बंगाली है। जैसे आप बाहर के होते तो सोचते कि यहाँ आपको हिंदी बोलने नहीं आती। हम बंगाली है। हमको बंगाली है? तो आप तो बनारस के रहने वाले हैं? हाँ, बनारस में रहने वाला है। अच्छा, कितने दिन हुआ यहाँ पे आए हुए? नियर अबाउट 5 years। 5 years हो गए? अच्छा, क्या करते थे आप पहले? टीचर था CBSE बोर्ड का। CBSE बोर्ड से? अच्छा, गवर्नमेंट? नहीं, प्राइवेट टीचर? सेंट जोसेफ स्कूल सीपुर। संत जोसेफ में थे? सेंट जोसेफ में। अब जैसा कि आप भी जानते हो कि दादाजी जो है संत जोसेफ में थे। आपको आज की डेट में जो संत जोसेफ स्कूल है उसकी शाखाएं आपको हर एक ज़िले में मिलेंगी। आप अयोध्या की बात करें, गोंडा की बात करें, बस्ती की बात करें, हर एक ज़िले में आपको संत जोसेफ स्कूल की शाखाएं मिलेंगी ही। हाँ दादा, सही रह कह रहे हैं ना? हर एक ज़िले में था? हाँ। अच्छा, तो ऐसी क्या मजबूरी आई कि आप यहाँ पे चले आए? मजबूरी आया, नो एलोन इन माई फैमिली, ओनली वन डॉटर, शादी सेट माई फैमिली। अच्छा, और एक ही लड़की है हमारा। एक ही लड़की है? तो लड़की कभी फ़ोन वगैरह करती है? हाँ, आता भी है। अच्छा, आती भी है। वाइफ जी आपका? नहीं। माता जी? नो माता नो फादर, नो फादर, नो मदर, नो मदर सजेस्ट। ठीक है दादू, थैंक्स, वेलकम टू। बाबा से बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना। पटना के रहने वाले हैं। कितने दिन हुआ आपको यहाँ पे आए हुए? तो यहाँ हो गया 2 महीना से ज़्यादा हो गया। 2 महीने ज़्यादा हो गया? क्या कितनी एज होगी आपकी? 62। 62। क्या करते थे आप पहले से? प्रोफेशनल अकाउंटेंट है। अच्छा, प्रोफेशनल अकाउंटेंट है। तो ऐसी क्या मजबूरी आई कि आप रिटायर होने के बाद से यहाँ पे आ गए? अब इसके बारे में हम क्या डिस्कस करें? नहीं, जो भी हो वही चीज़ तो हम जानना चाहते हैं ना। है मजबूरी है, लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे, मजबूरी जो भी रही हो, बिल्कुल, कि हम हालात के मारे हैं संवर जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन जो नज़रों से गिर गए हैं वो किधर जाएंगे? आप देख सकते हैं कि जो है दादाजी एक लाइन बोले हैं, कहीं ना कहीं निशाना किसके ऊपर है आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। डायरेक्ट ना बोल के ये एक पंक्तियों के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? ना, ठीक है। एक आध और बता दीजिए। एक और आज के परिवेश पर कहना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हमने भगवान शिव का सहारा लिया गया है। वैसे शिव तो हम हो नहीं सकते हैं। बिल्कुल, वो तो शिव एक ही थे, एक ही रहेंगे। हाँ, तो उनका सहारा लेके कुछ कहने की कोशिश की गई है कि शिव ने जो एक दिन विस्पान कर लिया तो क्या कमाल कर दिया। हम तो रोज रोज किस्तों में जिंदगी का जहर पीते हैं और कमाल है कि फिर भी जीते। डेली जहर पीते हैं फिर भी जीते हैं। आप अगर इस लाइन का महत्व निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहना क्या चाहते हैं। बिल्कुल। दादा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, गोरखपुर के रहने वाले। कितनी एज हो गई है आपकी? हमारी? हाँ, 83। 83।
कितने दिन हुए यहाँ पे आए हुए? 3 साल 3 साल हो गया। कितने लड़के हैं आपके? हमारे ये सब इंटरनल बातें हैं ना पूछिए, लेकिन मुझसे ले लीजिए वैसे ही हालात। अच्छा। तमन्ना थी कि गुलशन में बहार देखेंगे, अपने ही आंखों से अपने बच्चों का प्यार देखेंगे। मुझे नहीं मालूम था ऐ मेरे मालिक कि अपने ही आंगन में अपना मजार देखेंगे। आप देख सुन सकते हैं एक बार ये लाइनें, जब आप गहराई से फील करेंगे, ये लाइनें सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसको समझेंगे। ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दें, कष्ट में भेज दें, वो आपके लिए कितना कुछ करेंगे। वो लोग तो ये लाइनें कभी नहीं समझ सकते। दूसरी बात, घर से बेघर कर गई करवटें नसीब की, दूर कितनी हो गई मंजिलें करीब की, रफ्ता रफ्ता हो गई दिन कितनी दूरियां, कल मोहब्बत थी जहां आज है मजबूरियां। आप ये लाइनें जब सुनेंगे, इसको फील करेंगे, इसको समझने, सबसे बड़ी बात है इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा कि दादाजी कहना क्या चाहते हैं और किसके ऊपर निशाना साध रहे हैं। एक बार आप इसको सुनिएगा फिर बताइएगा। और कुछ कहना चाहेंगे? और जो उस क्वेश्चन करेंगे तब आप कुछ भी बोलिए। ऐसे क्या आपने बोला कि पारिवारिक मामले में जाएंगे नहीं आपके, हम आप उसको कहना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है सब। देखिए, ऐसा हर आदमी की लाइफ स्टाइल अलग अलग है। हमारी क्या व्यवस्था है, हम कैसे रहते हैं, बिल्कुल वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, राही की गैर परीक्षा का, जिसकी लहर प्रतिकूल न हो। तो हम जो है अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में करेंगे। हम तो संतुष्ट हैं और औरों की बात नहीं करते हैं कि नहीं, तो अभी संतुष्ट तक तो हमें जितने भी लोग उस बात के लगभग सारे लोग को यही बता रहे हैं संतुष्ट ही हैं। हाँ, और हम अपने लाइफ को, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी की परिभाषा क्या है? दी लाइफ इज दी लॉन्ग स्टोरी ऑफ सारो एंड डेथ। बिल्कुल, हाँ, यही है हम लोगों का। अब यही ज़िंदगी है और यही लाइफ है। यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है। लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ मजाल तो ये आता होगा ना मन में कि जहाँ हमारा बचपन बीता का, वहाँ मेरा अगर बुढ़ापा भी बीता तो कितना अच्छा था। घाव और लगाव, हाँ। ये जाते नहीं, ये दिमाग में हमेशा रहते हैं। ये कभी जाते नहीं हो तो हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे। ये ठीक है। चलिए, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। जिस बगिया को लगाया था तमन्नाओं के फूल से, गुलशन में उस बहार के हकदार हमने। आपसे लगातार मंगारा का बताते रहे, ऐसे लोग समझते रहे कि आप कहना क्या चाहते हैं। बस हमारे इसमें सारे अच्छा, ये बताइए, ये जो आपने बोला ये सारे लोग समझेंगे कि जो अपने माता पिता को छोड़ देते उनके तो समझ में नहीं आएगा। मेरी डिटेट आदमी इसको समझे। हाँ, वही चीज़ है, डिटेट आदमी के लिए सारे लोग तो नहीं समझ पाएंगे। सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। दादा, शेर का 2 लाइन याद आ गया बिल्कुल कि अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफ़ी है जिंदगी के लिए। ये लाइन आप समझ सकते हैं कि अब हम ना रोएंगे खुशी के लिए, गम ही काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। आप एक बार सोचिएगा फिर बताइएगा। एक बार और है, उंगलियां जितनी मिली खुदगर्ज थी। हाँ, उंगलियां जितनी मिली खुदगर्ज थी, उंगलियां जितनी मिली खुदगर्ज थी, फोन की डायल समय घुमा किया। आज तक ऐसा नहीं कोई मिला, दर्द दिल का हाल जो पूछा किया। आपको ऐसा आज तक कोई नहीं मिला जो आपका दर्द दिल का हाल पूछा किया। कोई नहीं मिला कहानी के लिए, कुछ है नहीं इसमें। हकीकत यही है, जितनी आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने लाइफ में, जितनी आपको जो है सब ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल, फिर भी मुलाकात होगी बहुत जल्द। आपसे फिर मुलाकात करने हम ज़रूर आएंगे। हम आज यहाँ पे पहुँचे थे और लोगों के बीच में जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि लोग यहाँ पे अपना बचपन जहाँ पे बीता है, जवानी जहाँ पे बीतती है, वो घर छोड़ के यहाँ पे रहने के लिए मजबूर आए। फिर मेरा लास्ट में एक संदेश उन माँ के लिए है जो अपनी बेटियों को विदा करके ससुराल तो भेजती हैं, बट ये नहीं सिखाती कि जिस प्रकार से आप हमारी सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप अपने सास ससुर की भी सेवा करें। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी मत करें, बट आज एक प्रण ज़रूर ले लें कि आप हमेशा अपने
सास ससुर को भी माता पिता ही समझे, ना कि उनको सास ससुर का दर्जा दें। दादी कहाँ का रहने वाली हैं? हम मखौड़ा। मखौड़ा बस्ती। हाँ। अच्छा, कितने दिन हुआ यहाँ पे आए हुए? आज मैं 10 दिन बाद। अच्छा, 10 दिन हुआ। क्या मजबूरी थी कि आप अपना घर छोड़ के चली आई? घर छोड़ आया है। हाँ। हम माँ तबियत उससे खराब रही। अच्छा। और मलकी ने हाँ। पटोहा बिटिया मारे लागे। अच्छा, बिटिया मैं दाया लाग। अच्छा। तो हम दुगंडा उनका मरबो की हम। अच्छा। पटोहा का। हाँ। मैं भाग आया। हाँ। हाँ। अब नातिन को बचाने के लिए हाँ। पतोह से भिड़ गए। हाँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ना रहिए घर पे, या आप अपने मन से चली आई? नहीं, हम कहन के घर पर ना रहा मलकिन से। अच्छा, तो उन्होंने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, उन्होंने कोशिश नहीं किया। हाँ। यहाँ के बारे में आपको कैसे जानकारी लगी थी? हाँ, एक दिन हम और आए रहे। अच्छा, कितने दिन रही थी यहाँ पे? 8 रोज। अच्छा, इस बार जाने का प्लान फिर से है? हाँ। अच्छा, फोन वगैरह आया कभी नहीं आया? फोन आज भैया भेजी ना। अच्छा, भैया भेजी ना? हाँ, फोन की ना। अच्छा। उनका भैया आना नहीं है अब। हाँ। हम नहीं रहना। नातिन आपको कितना मिस करते हो कि जिसके लिए आपने बहू को मारा था? नहीं, बहुत का है, मैं बिल्कुल मार नहीं थी का। हाँ। तो हम बोले लगे हाँ। कि काहे तुम मार छू, कहीं हम मारी थे पने का, तो हम कहा अपने मारो, हम जा रहा है। लोग एक ही क्षण में आपको पराया कर देते हैं। माता जी ने जब रोका नातिन को मारने के लिए तो बोली हम अपने को मार रहे हैं, आप कौन होते हैं? ये पता नहीं कितना हुआ है। बिल्कुल बोल के ना इतने घरे पता नहीं कितना मारी जाती, गजाई जाती, और तो पहले खून डालती है। पहले से खून डाल दिया। हाँ। तो क्या कही, तो वही भाग गए। एक दो डंडा उनका मरबो की है पता। अच्छा, डंडा मार के तो वो आपको तो नहीं मारी है? नहीं, हमें नहीं मारी। नहीं, तो आजकल यहाँ मारा है। अच्छा, दौड़े नहीं? हम हाँ, तो हम भाग लिया करके। हाँ। और क्या करी, कपड़ा वपड़ा लेके आई थी कोई से? तो नहीं, हाँ। धोती लाया है। हाँ। धोती लाया है। अच्छा, धोती लाई थी। हाँ। आपका पहले से विचार था? हाँ। अच्छा। दादी ने बताया बहू ने मारने के लिए दौड़ा, घर छोड़ के चली आई। दादी हाँ भैया, कहाँ के रहने वाली हैं? फैजाबाद जिला का। फैजाबाद जिला में कहाँ से? बिलाही स्टेशन पर लगी। इलाही स्टेशन के लगे। हाँ। कितनी एज है आपकी? कांदीपुर है। हैं? कितनी क्या मजबूरी थी कि आप चली आई हैं वहाँ से? वो शादी के लिए थे, किससे? दूसरी शादी की थी। कितनी, आपको कितने दिन हुआ यहाँ पे आए हुए? यहाँ पे 4 साल हो गए। कितनी एज पे उन्होंने दूसरी शादी की थी? वो ऐसे की ही नहीं, दहेज की मारा। अच्छा, कितनी एज थी आपकी? हाँ, हमारा उम्र हाँ, 60 साल की। 60 साल। हाँ। और कहते हैं कि जब दादी 56 साल की थी, 60 साल के इस टाइम में 4 साल पहले घर छोड़ के आई थी, तो इनकी मजबूरी ये थी कि इनके पति जी जो थे उन्होंने दूसरी शादी की। अगर दादी की उम्र उस टाइम 56 साल नहीं होगी, उनसे 7 साल के बीच तो नहीं ही होगी। लोग ये दुनिया किस टाइप की जा रहा है कि पूरी ज़िंदगी बिताने के बाद दूसरी शादी कर रहे हैं। बच्चे हैं? बच्चे हैं। बच्चे ने कुछ नहीं किया? नहीं। अच्छा। नहीं आए हैं, हम कहा जानी बच्चे हैं हमारे यहाँ कि नहीं है। बच्चे आए तो पहचान हुए। अच्छा, यहाँ नहीं आते बच्चे? नहीं 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 आते हैं। पति जी आपके जो हैं दादू, वो नहीं आते हैं। वो भी नहीं आते? नहीं। जब से आपने आए कब से गए? एक बार घर गए थे? नहीं गए? नहीं, हम नहीं गए। किसी से बातचीत होती है? नहीं नहीं, किसी से बातचीत नहीं होती है? हाँ। जब से आई है 4 साल हो गया और अभी तक कोई घर से फ़ोन करके ये पूछने वाला नहीं है कि आप कैसी हैं, कहाँ पे हैं, किस हालात में हैं। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है अवधेश। अवधेश, कहाँ के रहने वाले हैं? बस ही फैजाबाद के। फैजाबाद में कहाँ के? ये आपकी दिल्ली दरवाजा। दिल्ली दरवाजा के। कितने दिन हुआ यहाँ पे रहते हैं? यहाँ हो गया 4 बार हो गया। कितना? 1 साल? 1 साल हुआ। 1 साल हो गया। कभी घर और गए 1 साल में? हाँ, घर जाते हैं। अच्छा, जाते हैं। खाना पीना वहाँ पे मिलता है? हाँ, कभी चाय पानी मिलता है। अच्छा, चाय पानी मिल जाता है। हाँ हाँ। गोरखपुर जिला का है गोरखपुर बाबू। के रहने वाली है? गोरखपुर जाफरा बाजार मोहल्ला है। अच्छा, कितनी एज होगी आपकी? हमारी हाँ, हम नहीं बाबू 70-80 साल। 70-80 साल। कितने लड़के हैं आपके? हमारे 3 लड़के। 3 लड़के हैं। आखिर क्या ऐसी मजबूरी आई कि आपको घर छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा? कहीं से एक छोटी पतो भाग की आई है। अच्छा, छोटे मोटे भाग के आपकी आई। उम्र का ये लड़का है, अच्छा वो भाग की आई, वो रख लिया उसको। अच्छा। वो दोनों मिले रहने लगे। हाँ।
तो हमको हरदम मारते थे, भगा रहे थे घर में से। अच्छा। मारते मारते बहुत मारते थे। खाना देती तो उसमें पता नहीं क्या उल्टी होने लगा। अच्छा। खाना देती थी मतलब उल्टी होने लगा। आपको दूसरा खाना देती थी, वो लोग अपने लिए दूसरा खाना बनाते थे? भगवान जाने क्या देते थे, क्योंकि हमको बहुत उल्टी होगा। अच्छा। तो मुसलमान सब दुआरे पर हैं। हाँ। वो भूख लगा तो उससे रोटी मांग के खाए। रोटी मांग के खाए तो दरवाजा बंद, हम कहीं देखिए हमको खाना ये देती तो उल्टी होने लगता। तब ये वो सुन लिया, हमको घर में बंद कर, कोठरी में बंद कर दिया। अच्छा। 10 दिन हम बंद रहे, मरे नहीं हो आप। 10 दिन आप बंद रहे? नहीं मरे हम। तो ये एक आदमी आया पैसा, कहा कौन रो रहा घर में, कौन रो रहा, उसको खोलो, ताला ताला खोलो। कौन था ये? पता नहीं कौन था। अच्छा, आपको नहीं पता? ताला खुलवाया, हमको हम कहे भैया गोड़ पकड़ के रो, भैया हमको उस सड़क पर निकाल दो। हम नहीं कर गए गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर वहाँ 10-15 दिन रहे। तिवारी जी से कहा, गोरखनाथ मंदिर का तिवारी जी है। उनसे कहा बाबू हम कहाँ सोए, पुलिस वाले ही हटाते हैं गोरखनाथ मंदिर, हमको भगाते हैं। कहा मैया कह देना ना कि चलिए तिवारी जी के घरे। अच्छा। उस बगल में तिवारी जी का घर था जी। तो गए, नहीं गया पुलिस वाले। नहीं, ये बताइए, आपके छोटे लड़के ने आपको मारा पीटा था ना? नहीं। हाँ। माझी लाला, बड़े वाले लोग कुछ नहीं बोले? नहीं। वो सब लड़के तय तरफ टोना जादू कराते हैं, सब लड़के भाग गए, छोड़ सब लड़के भाग गए। इस टाइम घर पे कौन कौन है? छोड़ के भाग गए। कौन कौन है? तो वो ये समय एक लड़का कुछ दिमाग का पागल है। उसको रोज कमाती है, पैसा लेती है, और पैसा नहीं देता है तो मारते उसको दिमाग पे। हमारे साथ नहीं रहता है। दादी को घर में लगातार 10 दिन तक बंद रखा गया था। उसके बाद इनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था। लास्ट एक अनजान सरफिरा जो एक फरिश्ता बन के पहुँचा और दादी को घर से बाहर निकाला। हम तब से यहाँ रोते रोते भीख मांगते मांगते खाते खाते यहाँ चले आए। अब तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। दादी कह रही लगातार रोते गाते भीख मांगते हुए यहाँ पे आई। हाँ दादी, क्या कहना चाहती हैं? जैसे ही कहा था हाँ। वखर लगाओ। अरे ठीक है। आजकल के जमाना में हाँ। अपने कुछ दुल्हनिया कोई मुड़ो करवा रहा था कि चाहे वो खतन जारो चाहे मारो, वो दुख हुआ था हमें। बिल्कुल। कि हमारे लड़का हमार जात हूँ मार बार ये तो नहीं जाती, सही काट ही नहीं आप। हाँ, और हमारे हाथ गोल समझा तो हम बीज दे अपने लड़के को। अरे लड़का का मीज देगी, लड़कों का बहुत मीची साहब का नहीं। हाँ। वो तो हम कहा थे भैया पर, तब जब देकर कमैया खाद में देकर करही वाली नहीं हमारे खाओ पे नहीं। लड़कों आपके नाई की सही हो मीजी सूची छोड़ो। जैसे आपका हाथ यहाँ आपका इतना एज होएगा कि हमका अपने लड़का तेल है कि मीज दी, हाथ गोड़ ना काम कर पाए। लड़कों का वही सोचे कि माँ तारीख हमारे हाथ गोड़ ना काम कर पाए, मीज दी नहीं मीजत है। अच्छा मीजत है। झूठ नहीं कहा भैया। अच्छा। झूठ कहा कर हम झूठ कहूँ न बोलो, ये बात नहीं। ये गाड़ी घोड़ा चला के आओ थे तब पूछा। अच्छा, गाड़ी घोड़ा चला गया तो पूछा। हाँ, माला को दिया दवा दी पिरा। क्या नाम है आपका? शांताबाई, शांताबाई। बिलासपुर जिला और अच्छा। मस्तूरी क्षेत्र मेरा गांव। कितने दिन हुआ आपको यहाँ पे? मुझे तो ऐसे रहते अवधिया में 3 साल हो गई। अच्छा, आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप घर मेरे मजबूरी है, सन 76 से मेरे घर वाला मुझे छोड़ दिए। अच्छा। इतने दिन से अपने मायके में पड़ी थी। लड़के वगैरह थे आपके? और लड़की लड़का सब सचार बड़ी हो गई। हाँ। सबकी शादी पर ब्याह हो गए। बड़े वाले लड़की बड़े वाले लड़कों को भगवान उठा लिए, तो कौन पोसे पाले। इसलिए घूमते घूमते ये तीरा था राय का ही रह गए। अच्छा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। घर पे कभी किसी से बात वगैरह होती है? आता है, पता आता है, पीछा पड़ते चले भी जाते। अच्छा, कभी कभी गई है घर? घर गए हैं। वहाँ पे खाना वगैरह मिलता है? घर में नहीं जाता मैं। अच्छा, घर पे नहीं, मायके जाती हैं? मायके में रहती। दादी 1976 से अपने मायके में रह रहे थे। उनको छोड़ दिए, लगातार मायके में थी। लास्ट में अपना गुजारा करने के लिए एक वृद्धाश्रम में आई है। बेटे के लिए, लड़कों के लिए कितना भी कुछ करती हैं, बट वो शादी के बाद
आपको कैसे भूलते हैं। एक आप लोगों ने देखा ही होगा इस वीडियो में, मैं लोगों से जानने की कोशिश किया कि लोग किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि अपनी माँ को एक बीवी के चक्कर में, हाँ ठीक है आप अपनी बीवी को प्यार करिए, नो डाउट, आप बच्चे को अपने प्यार करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट जिस प्रकार आप अपने बीवी को, आप बच्चे को प्यार करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने माँ के साथ भी यही सलूक करिए। माँ को भी हमेशा कभी दर्द ना हो, प्यार करिए। ये आप समझ सकते हैं कि एक माँ और पिता ही आपके ऐसे हैं जो लगातार आपका सपोर्ट करते हैं, वो पढ़ाने वाले, आपको आप आज जिस स्तर पे पहुँचे हैं वहाँ पे लाने वाले आपके लड़के माता पिता ही होते हैं कि जो आपको बचपन से लेके पढ़ाते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं। तो अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि माँ ही एक वो ममता होती है जिसका कोई मोल नहीं होता। माँ ही एक वो ममता होती है जिसका कोई मोल नहीं होता। और चाहे घर में चाहे कितनी भी दौलत हो, अगर माता पिता नहीं है तो हमेशा सोना ही लगेगा, वो दौलत हमारे किसी काम की नहीं होती। आप हमेशा प्रयास ये करें कि आप अपने माता पिता को एक सुखनुमा ज़िंदगी दें। जो भी आप खाएं अपने माता पिता को खिलाएं। दादाजी कुछ कहना चाहते, दादा क्या कहना? हाँ भैया हमारे लड़का निकाल दे। अच्छा, लड़का निकाल दे साथ में। हाँ कितनी घर में तालीम हमार 70 साल। कहाँ के रहने वाले हो? मौजाद हमारे गाँव से पैराम का पुरवा। अच्छा, और थाना है इधरगंज। अच्छा, बलाक तारुण के रहने वाले। हाँ। कितने लड़के हैं? एक लड़के हैं। क्या ऐसी मजबूरी आई कि आपको निकाल दे? अरे खेत वो सब लाई ली ना। कितना था खेत वगैरह? 15 बीघा था। 15 बीघा खेत था। हाँ। खेत तो अभी आप ही का नाम होगा ना? नहीं वो नहीं अपने नाम करवा। किस तरीके से उन्होंने अपने नाम करा दिया? आप ही का? माई की हमारी नाम रहा है। अच्छा, माई के नाम। हाँ। माई आपके जो भाई आपके नाम ना कह के पूरा लड़का नाती नाम के। हाँ बीमार रही ने, कुछ दवाई ववाई करा लाई। अच्छा। हम परेशान कह के बम्बई अपने साथ हिल जाए। अच्छा, बस पहले करवाए यही ले रही, हमका मालूम ना रहा। लेकिन अपन हमका से कहीं कि चला हमारे साथ बम्बई और देखा रे वहाँ पैसा वैसा दे दिए बाप का, आप दवाई करवाइए। वही हम हमका जीवन करे रहा हूँ सोचन कि अब हम का कह पाऊँ, कोई एहसास हो चला गए। अच्छा। हाँ तो फिर जब वैसे आवे पाए तो यहाँ मुकदमा दायर कर देहन। हाँ वही से कुछ परेशानी बा, वो फैसला ना हो तो वो वाला डिग्री हो चुकी बा। अच्छा। हाँ और मुकदमा आपका के लड़त है? हम ही जाते हैं। अच्छा, आप जाते हैं यहीं से। वकील का पैसा वैसा कहाँ से आता है? अरे ये कुछ मिला तो यही तो मेरा हाथ पेंशन बनी गया। अच्छा, पेंशन मिली होगा। यही बात है भैया। और घर में ताला लगाए दिए हैं, जो हमारे नाम जमीन बा वो कब्जा कर लेता है। तो क्या देखिए FIR करा देंगे, तब तो छोड़ दिए होगा। कम से कम आपको ना रहना चाहे आप वहाँ बेच के खुशनुमा ज़िंदगी तो आप जी सकते हैं। हाँ लेकिन घर वाले वही साथी हैं कुछ। अच्छा, टोला पड़ोस वाले भाई पटीदार। अच्छा, टोला पड़ोस वाले भाई पटीदार है। तो उनका जब मारे लगा थे तो कहा थी कि हमारे बाप को है। अच्छा। हाँ तो कुछ बोलबे ना कर भाई भैया थे, यही समस्या है भैया। थाने वाले खरीद लिए थे। अच्छा, थाने वाले पैसा दे दिए थे। थाना पैसा दे दिए थे। हाँ, थाना कोनो सुनवाई ना हुआ? कोनो सुनवाई ना। FIR करी कोनो सुनवाई। FIR भरा रहा? हाँ कभी कभी FIR। अच्छा, कई बार हुआ कोनो सुनवाई ना हुआ थाना पर? बीमारी से परेशानी है तो वृद्धाश्रम भाग के चले आए। ये भाग के हाथ गोड़ टूट गया, कहाँ जा नहीं पाओ साली और सब वही माफी दान। कैसे लोगों को घूस देंगे, कैसे थाने पे घूस देंगे? हर जगह आजकल घूस का ही जमाना है। बस हर जगह घूस ही। हर जगह भैया। तो कम से कम जो एक गरीब है उनको तो प्रयास किया जाए कि न्याय दिलाने के लिए। तेज बहादुर। हाँ बाप का नाम पुट्टू बा हमारी। हाँ बाप का नाम पुत्तूर बाप के। हाँ पुट्टू। हाँ और लड़के का नाम हौसला प्रसाद है। हौसला तो मदर डे पे दिखाने की कोशिश किया हो कि लोग किस प्रकार से अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं और मजबूर माता हो या पिता हो आके रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर होते हैं। मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहूँगा 2 लाइन के साथ कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, ये ऐसा रिश्ता है जो कभी कमज़ोर नहीं होता। इसी 2 लाइन के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। मुलाकात होगी फिर किसी दिन किसी दूसरी जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।